नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किताब की चर्चा है, मोदी एट ड्यू, और इस किताब का विमोचन होने जा रहा है। और हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मौजूद हैं प्रोफेसर के पी सिंह, जो कि निदेशक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय गांधी भवन के और इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो किताब आई है इस समय पे जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, और मोदी जी की लोकप्रियता है, तो क्या कहीं ना कहीं एक इस लोकप्रियता को इनकैश करने का मामला है या फिर वाकई में दिल से लिखी गई है किताब? स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनमुन जी, आपका गांधी भवन प्रांगण में आने के लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ये किताब एक ऐसे समय पे आ रही है जब राम जन्मभूमि पर एक बहुत ऐतिहासिक हमारा 500 साल के बाद में मंदिर बन रहा है और जिसका उद्घाटन सहृदय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पुस्तक लेखक का ब्लड होता है और ये तो आज आपको आउटपुट उसका दिखाई दे रहा है। इसकी भूमिका जिस दिन सहृदय नरेंद्र मोदी जी समापन समारोह में 30 जून 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे, उसी दिन बन गई थी, क्योंकि ये एक पुस्तक इस समय पर आना ये एक संयोग नहीं है। बहुत सोच समझ कर एक पवित्र दिन पर और एक पवित्र सप्ताह में लाना, क्योंकि पुस्तक का आना लेखक के लिए उतना ही अच्छा और उतना ही बढ़िया होता है जब हमारे घर में नई संतानें आती हैं। तो इससे और क्या अच्छा समय हो सकता है कि जब राम मंदिर जी, भगवान श्री राम की मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है और उस समय पर मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक आना जो हमारे देश के हृदय सम्राट ही नहीं बल्कि देश आगे कैसे बने, विकसित राष्ट्र कैसे बने, तो ये उस समय पर आना ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय की टोटल फ्रेंडरिटी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर जब भी कुछ समय पहले जब योग गुरु बाबा रामदेव आए थे, उसके बाद श्री श्री रविशंकर और कई ऐसे आयोजन हुए, तो कहा गया कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बनती जा रही है और आपका नाम आया कि आप डीयू के एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं इवेंट के, और ये किताब कहीं उसी की एक कड़ी तो नहीं है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के ऊपर क्या कहा है, मैं उस शिक्षा का सार्थक नहीं करता हूँ, उस शिक्षा को नहीं स्वीकारता हूँ जो इंसान को मशीन बनाए। और वो कहते हैं शिक्षा वही है जो संस्कारों से टिकाऊ बने, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक हमारा गुरु नॉलेज है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी हैं, चाहे योगा के गुरु हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, उनका दिल्ली विश्वविद्यालय में आना और एक किस समय आ रहे हैं ये आप देखिए। जब दिल्ली विश्वविद्यालय घर घर का विश्वविद्यालय 100 साल मना रहा है, एक 100 साल के समारोह में ऐसे पवित्र गुरुओं का आना शिक्षा के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देता है, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए इसका बहुत लाभ मिला। और आज जो हमारा पूरा देश और पूरा विश्व योग में हो गया है, जैसे राम में देश हो गया है, उस समय योग में हुआ, क्योंकि योग भारत की धरोहर है। उसको अगर शिक्षा से हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा टिकाऊ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल धारणा गलत है कि विश्वविद्यालयों को योग का साधन बनाया जा रहा है। योग तो जोड़ता है, किससे जोड़ता है? आत्मा से, बॉडी से, सोल से। तो हमने वो काम किया है अपने कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह के मार्गदर्शन में। सर 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं और राममय तो आप कह रहे हैं कि देश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी की एक ब्रांड इमेज है उसके साथ अपने को लिंक करने का तो नहीं है जरिए ये किताब? देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है। हाँ, मैं एकेडमिक एक्टिविस्ट जरूर हूँ, एकेडमिक एनालिस्ट भी हूँ। मोदी जी की जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है। जो विश्व की जो पॉपुलैरिटी के ऊपर संस्थाएं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है और बहुत ही फक्र महसूस होता है हर भारत के भारतवंशी को जब देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टॉप पर उनकी पॉपुलैरिटी है। अगर वो किस मिशन को लेके चलें, देश विकसित भारत बने,
अभी उन्होंने एक नारा दिया है, विकसित भारत एट 2047। तो जब विकसित भारत बनेगा उसमें विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। और उनकी पॉपुलैरिटी तो हमारे लिए हमारी ट्रेजर है, हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है, और ये हमें गर्व महसूस करना चाहिए। इस किताब का सर जो हम एब्स्ट्रैक्ट देख रहे थे तो उसमें यह था कि जब ड्यू का शताब्दी समारोह का समापन समारोह था उसमें मोदी जी आए थे, ठीक है, तो क्या आपको लगता सर कि एक शताब्दी समारोह मोदी जी का आना, मतलब देश के प्रधानमंत्री का आना कोई बहुत बड़ी विलक्षण घटना थी कि जिस पर एक किताब ही लिख दी जाए? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी विश्वविद्यालय, किसी संस्था, किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन मोदी जी का समापन समारोह समय कौन सा था? जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब 1922 में यात्रा शुरू करके 100 साल पूरे किए, जिसमें कि इनॉग्रल हमारे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने किया, और समापन समारोह में मोदी जी का आना हम दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2.5 लाख छात्रों के लिए, सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत ही गौरव का पल था, बहुत ही सुखद पल था कि देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और समापन समारोह में आ रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया थी लोगों की, किसकी? टीचर्स की, वेल विशर्स की, DU एलुमनाई की, कि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी की वो आते रहते हैं, लेकिन किस समय आए, उस चीज़ को, उस घटना को इसमें संग्रहित करना, उनकी स्मृतियों को संग्रहित करना, ये सबसे विलक्षण घटना है। और ये जो पुस्तक है ये सब उन्हीं घटनाओं के ऊपर मतलब संग्रहित है। इसका आप टाइटल देखिए, मोदी एट DU, फ्लाइंग कलर्स ऑफ सेंचुरी सेलिब्रेशंस। सेंचुरी सेलिब्रेशन जो हमारे मार्गदर्शन प्रोफेसर योगेश सिंह जी के मार्गदर्शन में हुआ, पूरी टीम ने काम किया, उसके जितने प्रोग्राम्स हैं, उसकी जितनी स्मृतियां हैं, जितनी यादगार पल हैं, वो इसमें सब कुछ संजो के व्यवस्थित तरीके से इसमें पब्लिश की गई हैं। और आने वाले समय में ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा जब सेंचुरी सेलिब्रेशन के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। ये उस किताब का स्वरूप है। सर, मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि देश और समाज का कितना भला करेगी ये किताब? देखिए, किताबें तो वरदान होती हैं, किताबें इंसान के मन मस्तिष्क को खोलती हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था, वेदों की तरफ लौटो। मैं कहता हूँ किताबों की तरफ लौटो। किताबें, क्योंकि इस किताब के अंदर ऑथर का कंटेंट बहुत कम है। इसमें वो जो जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, न्यूज़पेपर में अपनी जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज, उसको मैंने इस किताब में डाला है। और देखिए, ये किताब प्रेरणा बनेगी। कहते हैं कि एक पिक्चर 1000 शब्दों को एक्सप्रेस करती है, और इसमें तो हजारों पिक्चर उस समय की जो एक्सप्रेशन है उसको कर रही हैं। तो इससे आने वाले समय में जो यूथ है, जो शिक्षक है, जो स्टूडेंट है, इसे जरूर प्रेरणा लेगा कि ऐसे भी किताब पे काम किया जा सकता है, और लोग उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि आने वाले समय में इस तरह का कुछ घटना होती है तो हम भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिंह जी, हमें समय देने के लिए। थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू।